हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद पवन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के केमिस्ट्री चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना देरी के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कि हम ट्राई करेंगे कि हम केमिस्ट्री के पहले 2 चैप्टर को एमसीक्यू फॉर्म में सॉल्व कर सकें, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा इसमें कि इस एमसीक्यू में हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप 10 सेकंड के अंदर उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। और ये जो सारे हमारे क्वेश्चन रहेंगे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है स्क्रीन पे। जो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इन्वॉल्व्स कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है। ये क्वेश्चन प्री बोर्ड में पूछा गया है, पिछले साल जो सेशन था उसमें। आपके लिए टाइम शुरू होता है अब। टाइम ओवर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए होंगे। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं तो कमेंट में इसका आंसर लिख के बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एंड सी बोथ। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन हमारा वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन का एडिशन तो होता ही है, मगर साथ ही साथ हाइड्रोजन का रिमूवल भी होता है। इसलिए हमारे में इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस में पूछा गया है। इसको ट्राई करिएगा सॉल्व करने की। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को भी टाइमली सॉल्व कर पाए होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी, कि हमारा जो AgNO3 का सॉल्यूशन है और जो हमारा कॉपर मेटल का सॉल्यूशन है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। जैसे कि आपको पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल एक लोअर रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस करता है, यानी कि डिस्प्लेस करता है उस रिएक्शन में। तो जैसे कि आपको पता होगा, कल की वीडियो में हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कॉपर जो हमारा होता है मेटल वो Ag यानी कि सिल्वर से मोर रिएक्टिव मेटल होता है। इसलिए इस रिएक्शन में जो हमारा कॉपर है वो AgNO3 को रिप्लेस कर देगा, यानी कि डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि जिंक और सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारी जो रिएक्शन होगी या हमारा जो बाई प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या बन के आएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये मिड टर्म 2023-24 में आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का ट्राई। टाइम ओवर होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए होंगे। हमारा जो जिंक और सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन को जब हमने रिएक्ट कराया तो हमारा सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट बना। तो जैसे कि आपको पता है कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है एक्चुअल में, कि जो हमारा जो जिंक है वो सिल्वर नाइट्रेट को डिस्प्लेस कर रहा है और हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो जिंक नाइट्रेट के साथ हमारा सिल्वर अलग हो जा रहा है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी किसका एग्जाम्पल है? हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर प्लस जिंक नाइट्रेट। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। टाइम आपका खत्म होता है। तो मैंने जैसा कि कल की वीडियो में बताया था कि जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपके सिलेबस का, आपके इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि
2022-23 में फाइनल टर्म के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, NaHCO3, जिसका जो नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, when ferrous sulfate crystals are heated, water of crystallization is removed and the color of the salt changes to। मतलब कि जब फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को हम हीट करते हैं तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो रिमूव हो जाता है और हमारे जो फेरस सल्फेट के जो सॉल्ट है वो किस कलर में चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका जो है थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का क्वेश्चन है, मगर फिर भी आपने इसको पढ़ा होगा तो इसको सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। तो टाइम होता है खत्म। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे जो फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं कुछ। तो जब उसको हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट हमारा एक्चुअल में ग्रीन कलर का सॉल्यूशन होता है जब उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, जो भी उसके अंदर के जो क्रिस्टल्स होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो इवेपोरेट हो जाएंगे। इवेपोरेट होने के बाद जो हमारा जो सॉल्ट बचेगा वो फेरस सल्फेट बनेगा, जो कि हमारा ग्रीन से कहाँ पे टर्न हो जाता है, ग्रीन से व्हाइट हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, व्हाइट कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन ओलेफैक्टरी इंडिकेटर, कि इसमें से कौन सा जो है ओलेफैक्टरी इंडिकेटर के तौर पे यूज किया जा सकता है, या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इंडिकेटर की तरह यूज किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपका 2023 सीबीएसई फाइनल बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। टाइम ओवर हो चुका है। तो इसमें जैसा कि आपको पता होगा कि ओलेफैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो एसिड या बेस के साथ रिएक्ट होने पे वो नेचुरल इंडिकेटर है जो एक उसकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओनियन। ओनियन जो होता है हमारा एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, जिसमें जो है अगर हम उसको बेस बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एक पंजेंट सी स्मेल देता है, वो एक बहुत ही बेकार सी स्मेल आती है अगर हम उसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। अगर हम उसको ओनियन को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो कोई भी स्मेल प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे पूछा गया कि कॉमन नेम ऑफ Na2CO3 डॉट 10H2O इज, कि सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O का कॉमन नेम क्या होता है। ये 2024 सीबीएसई में आपसे पूछा गया था, इसी साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ है। तो देख सकते हैं कि जैसा कि आपका मैंने बोला ही है कि आपके जो कॉमन सॉल्ट के जो नेम है वो आपसे पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इसका आंसर होगा वॉशिंग सोडा। तो ये जो हमारा है कॉमन नेम वॉशिंग सोडा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे पूछा गया है कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड के एग्जाम्पल आपको बताने हैं कि इसमें से एम्फोट्रिक ऑक्साइड कौन सा है। ये भी कल की वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक में मैंने बताया था कि एम्फोट्रिक ऑक्साइड से बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन 2022 सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। टाइम अप होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर Al2O3। अगर आपने कल की वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको वीडियो देख के उसमें मैंने बताया होगा कि हमारा जो एम्फोट्रिक ऑक्साइड होते हैं सबसे मोस्ट कॉमनली सीबीएसई पूछती है वो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ही पूछती है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड कौन से ऑक्साइड होते हैं, वो ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, सॉल्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है।
टाइम आपका खत्म होता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसमें से एक ऐसा सॉल्ट है जिसके अंदर कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। जिप्सम मैंने आपको कल ही बताया था कि जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। वॉशिंग सोडा का भी हमने पहले ही, इससे पहले क्वेश्चन में देखा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ब्ली विट्रियोल, ये आपने पढ़ा नहीं होगा, इसका जो फॉर्मूला होता है CuSO4.7H2O होता है। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है, मगर फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे लगाओगे तो आपको पता होगा। अगर आपको बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पता होगा तो आप सिंपल से ही यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो हमारे आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। मतलब गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए हम इनमें से कौन से सॉल्यूशन का यूज करते हैं। ये हमारे 2023 CBSE कुछ बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच में से दिया हुआ है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वारिया। एक्वारिया एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो अपने अंदर गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, इन सब एलिमेंट को या मेटल को डिसॉल्व कर लेता है। ये हमारा जो एक्वारिया का सॉल्यूशन है ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हमारा नाइट्रिक एसिड, इसको हम HNO3 बोल देते हैं, और दूसरा हमारा इसमें डिसॉल्व किया जाता है, इसमें एडिशन होता है हमारा HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। इन दोनों को मिला के हमारा जो सॉल्यूशन बनता है उस सॉल्यूशन को हम नाम देते हैं एक्वारिया। और जो हम इन दोनों सॉल्यूशन को डिसॉल्व करते हैं वो हम डिसॉल्व करते हैं 3:1 के रेशियो में, 3:1। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तो ट्राई करेंगे उसमें हम कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, या फिर आपको मैं एक नए वीडियो लेके आऊँगा, इसमें आपको मैं चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा पूरा 1 शॉट में। आपके इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स आए कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।